बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल और आज बड़ी ही इम्पॉर्टेंट खबर आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि इस वक्त जो इस्लामाबाद में जुडिशरी बेंच और बार इस वक्त आमने सामने हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत की मुकम्मल तौर पर सपोर्ट जो है वो इस वक्त अदलिया के साथ है, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल एक फैसला सुनाया था। वो था फुटबॉल ग्राउंड को खाली करवाने का, वकला के जब वहाँ पे चैम्बर्स थे उसको गिराकर वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड बहाल करने का ये फैसला आया, जिसके बाद आज तवक्को ये थी कि शायद कोई वकला की जानिब से प्रोटेस्ट सामने आ सकता है। तो उसी ख़तरे के पेश नज़र इंतज़ामिया ने जो हुकूमत के कंट्रोल में है एक बड़ी तादाद में सिक्योरिटी तैनात की। वहाँ पे सिक्योरिटी को जो इंतज़ामात थे वो रेंजर्स को दिए गए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटा जा सके। तो ये वो मेजरमेंट लिए जा रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है और शायद यही वजह है कि इस वक्त जो अदलिया है वो बड़े ही बोल्ड फैसले ले रही है। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन पहली बार ऐसा कुछ देखने में मिल रहा है कि वकला के खिलाफ मुसलसल फैसले हो रहे हैं। ये 8 फरवरी को आपको याद होगा कि जिस वक्त गिराए गए चैम्बर्स सीडीए की जानिब से एक प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद चीफ जस्टिस ब्लॉक के पे वकला ने आके धावा बोला। उसके बाद जो मामलात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए। तो उस वक्त से लेके अब तक जो अदलिया है या ये कह लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो पीछे हटने को तैयार दिखाई नहीं दे रही। तो यही वजह है कि मुख्तलिफ फैसले भी आ रहे हैं, कभी तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाता है। तो अब जो सरप्राइज़ ये सामने आया है रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वो ये है कि 21 वकला के खिलाफ जिन्होंने उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोटेस्ट किया था, उनके खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है, जिसको कल समाअत के लिए फिक्स भी कर दिया गया है। यानी कि कल का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो इस वजह से कि अगले अहम चंद घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल घंटे हैं जो मुस्तकबिल का वो एक राह मुतय्यन करने जा रहे हैं। क्योंकि कल 32 जो लॉयर्स हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्तों पर समातें फिक्स हैं। 5 ये बेंच हैं जो दरख्वास्तों पर समातें करेंगे। उसमें चीफ जस्टिस तरमीन अल्लाह, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस लुबना सलीम परवेज़, इन 4 के अलावा जो दीगर जजेस हैं वहाँ पे वो तमाम के तमाम इन पे समातें करेंगे। और कल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में किसी भी वकला के खिलाफ, यानी कि इतनी बड़ी तादाद में वकला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ होगा। लेकिन आज जो खबर आई है, जो शाम के वक्त हमें पता चला, जो हमारे ज़राए हैं उनसे हमें मालूमात मिली कि कल एक और केस भी फिक्स हो गया है। वो वाकई हमारे लिए भी सरप्राइज़ था। और सरप्राइज़ यह था कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में ये मिसकॉन्डक्ट का केस होगा। मिसकॉन्डक्ट के तहत क्या सज़ाएं हो सकती हैं, किन किन जो रूल्स और रेगुलेशंस के तहत ये दरख्वास्तें दायर हुई हैं, ये तमाम हम इस वीडियो में बात करेंगे। और कल ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस लुबना सलीम परवेज़ पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया है। आमतौर पर आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में 2 बेंच होते हैं, एक सिंगल बेंच होता है या फिर डिवीजन बेंच जिसमें 2 जजेस होते हैं, और रेयर केसेस में ये तश्कील दिया जाता है। तो कल 3 रुकनी बेंच भी तश्कील दिया गया और ये खसूसी बेंच है जो कल इस केस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त पे ये समाअत होगी और जिसमें 3 खवातीन समेत 21 वकला के खिलाफ ये दरख्वास्तें मिसकॉन्डक्ट की दायर की गई हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ये लीगल प्रैक्टिशनर्स व बार काउंसिल एक्ट है 1973, उसके तहत लीगल प्रैक्टिशनर्स व बार काउंसिल रूल है 1976, लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल रूल है 2017 के तहत ये दरख्वास्त दायर हुई है, जिसमें 3 खवातीन वकला समेत 21 वकला के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की ये कार्रवाई का आगाज़ करने की दरख्वास्त दायर की गई है। इनमें
जो नामवर वकला हैं मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन शामिल हैं। बाकी वैसे तो 21 हैं। नसीर अहमद कयानी साहब हैं, तसद्दुक हनीफ साहब हैं, हमाद सईद डार, ये वो हैं जिस पे चंद दिन पहले चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बड़ा हैरानगी का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि जो हमाद सईद डार को जब मैंने देखा उन मजमे में वो जब उछल कूद कर रहे थे तो मेरे लिए वो शॉकिंग था, क्योंकि जब वो लापता हुए थे तो इसी कोर्ट ने ही ऑर्डर किया था कि उनको बरामद किया जाए और इंतज़ामिया को हुक्म दिया था कि हर सूरत 4 जनवरी को उनको यहाँ पर पेश किया जाए। तो वो 4 जनवरी को इसी अदालत के हुक्म पर उनको पेश कर दिया गया था। तो उनको तो इस कोर्ट से रिलीफ मिला था। तो ये चीफ जस्टिस ने कहा था कि उनके लिए बड़ा ही हैरान कुन था उनको वहाँ पर देख के। इसी तरह खालिद महमूद साहब हैं, ये शाइस्ता तबस्सुम हैं और हाफिज़ मलिक मज़हर हैं, नाजिया बासी साहिबा हैं। ये मजमूई तौर पे जी 21 वकला हैं जिनके खिलाफ ये कल मिसकॉन्डक्ट की होगी। अब आ जाएं जी मिसकॉन्डक्ट के तहत क्या हो सकता है। एक तो ज़ाहिर है इसमें जो सेक्शन 41 है इस एक्ट की, उसके तहत ये कार्रवाई हो सकती है। 4 मुख्तलिफ सज़ाएँ इसमें हो सकती हैं। पहली तो वार्निंग हो सकती है, यानी कि वकला को वार्निंग दे दी जाए। दूसरी, लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाए। तीसरी, लाइसेंस मनसूख ही कर दिया जाए, यानी कि उनसे जो वकालत का एक लाइसेंस है वो ही ले लिया जाए। उसके बाद जी चौथी यह है कि उनके ऊपर जुर्माना या कोई हर्जाना या पेनल्टी, कोई ना कोई उसको फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। मेरी वकला से बात हुई, इसमें उनका कहना है कि आमतौर पे होता तो यही है कि अगर किसी भी वकील के खिलाफ कोई शिकायत हो तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई रजिस्ट्रार या कोई और इदारा, वो अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई वकील है लेट्स सपोज, तो वो पाकिस्तान बार कौंसिल को लिखेगा और पाकिस्तान बार कौंसिल उस दरख्वास्त पे फैसला करेगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर कोई हाई कोर्ट का वकील है, लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही वकील की, तो इस्लामाबाद बार कौंसिल को लिखा जाएगा। लेकिन वकला ये कहते हैं, उनका हैरानगी है कि ये अपने ही पास कैसे लगा ली, अपने ही रजिस्ट्रार ने इसी कोर्ट में ही कैसे फिक्स कर लिया। तो उनका मानना यह है कि हो सकता है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल इस पर समाअत करे, समाअत करने के बाद कोई भी ऑर्डर हो या जो भी हो वो बार काउंसिल्स को लिखे कि जी आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये है जी कल की समाअत का अहवाल जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखना है कि ये हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है। लेकिन वकला इस पूरे मामले को अपने खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के तौर पे देख रहे हैं। वो ये समझते हैं कि उनके खिलाफ अब ज्यादती हो रही है, क्योंकि इस्लामाबाद में जो कोर्ट्स हैं नहीं, कोर्ट्स जो बैठी हुई हैं वो दुकानों में बैठी हुई हैं। जो मैं F8 कचहरी की बात कर रहा हूं, तो वो कहते हैं कि चैम्बर्स नहीं हैं वहाँ पे, कोर्ट्स के पास बैठने के लिए कोई स्पेस नहीं है, सरकारी जगह नहीं दी गई, तो वो जाएं तो फिर जाएं कहाँ। तो वो ये समझते हैं कि अब उनके खिलाफ ज्यादती हो रही है। लेकिन चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला से जो हमारी बात हुई थी, जो अगले ही वेरी नेक्स्ट डे जब हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा था कि जो रूल ऑफ लॉ है वो उस पर बिलीव रखते हैं और रूल ऑफ लॉ ही इंप्लीमेंट होकर रहेगा। ये था जी आज का हमारा वीलॉग। यकीनन आपको पसंद आया होगा, तो मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।